अस्सलाम वालेकुम। अब हम चैप्टर 16 के जो है एमसीक्यूज करेंगे एज यूजुअल। ये चैप्टर वाइज हम एमसीक्यूज करते हैं। इसमें देखें, इफ सर्किट हैज इंडक्टेंस ऑफ 5 मिली हेनरी एंड रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम, ये दो वैल्यूज आपको गिवन है। इट इज कनेक्टेड टू अ डीसी सोर्स ऑफ ईएमएफ 100 वोल्ट। द वैल्यू ऑफ स्टैटिक करंट इज, सोर्स जो है वो डीसी है, इस पर भी गौर करें आप, और ईएमएफ, यानी तीन फैक्टर्स हैं, उनकी वैल्यूज आपके पास गिवन है। एक तो इंडक्टेंस, इंडक्टेंस आपको पता है, उसके रेजिस्टेंस है इंडक्टर की, रेजिस्टेंस एज यूजुअल जो जनरली यूज की जाती है रेजिस्टेंस वो 20 ओम है। डीसी सर्किट है, सोर्स ऑफ ईएमएफ यानी 100 वोल्ट का सोर्स है वो। तो करंट आपने कैलकुलेट करना है। देखिए सिंपल आपका फार्मूला आपके पास मौजूद है जो आप यूज करते हैं, V इज इक्वल टू आई आर। तो वो वोल्टेज जिसको ईएमएफ हम कहते हैं और रेजिस्टेंस आर के इक्वल आ जाएगा। वोल्टेज 100 वोल्ट और रेजिस्टेंस कितनी है 10-20 ओम, इनसे कैंसिल हो जाएगा। तो 5 एम्पेयर जो है वो स्टेडी करंट, वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट, ठीक है। तो 5 एम्पेयर वैल्यू आएगी, ये एम्पेयर है। इसको ब्लैक से करते हैं, एम्पेयर 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 एम्पेयर। तो ये इसका आंसर है। अब यहाँ पे आप गौर कर रहे हैं कि स्टेटमेंट में ये भी दी हुई है इंडक्टेंस, लेकिन जो डीसी सोर्स है ना बेसिकली उसमें जो स्टेडी करंट है, करंट चेंज नहीं होगा। अल्टरनेटिंग सोर्स में तो करंट होता है चेंज, तो वहाँ पे जो इंडक्टर है वो रोल प्ले करता है। यहाँ पे जो है वो ये रोल नहीं प्ले करेगा डीसी सर्किट में। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इससे आपने कंफ्यूजन होना। सिंपल ये आंसर है इसका। द सोर्स फ्रीक्वेंसी फ्रॉम व्हिच 5 माइक्रोफैरड कैपेसिटर हैज अ रिएक्टेंस ऑफ 1000 ओम इज, फ्रीक्वेंसी आपने कैलकुलेट करनी है। कैपेसिटेंस जो है वो गिवन है माइक्रोफैरड में, रिएक्टेंस भी गिवन है। देखिए एक फार्मूला यूज करते हैं आप, तो बताओ XC1/2πf या FC 1/ωc, ये कैपेसिटेंस का जो है वो, उसकी रिएक्टेंस का जो है वो फार्मूला है कैपेसिटर की। अब यहाँ पे देखें इसकी वैल्यू 1000 ओम दी हुई है, हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, सोर्स फ्रीक्वेंसी f। अगर आप f को इधर ले आए तो ये आ जाएगी 1/2π XC एंड C, कैपेसिटेंस जो है कैपेसिटर की, ये चीज आ गई। ये फार्मूला आप इधर ले आए, वैल्यूज पुट करने लगा, 2π तो एज इट इज आ गया। XC हमारे पास कितना है 1000 ओम, 1000 आ जाएगा। माइक्रोफैरड 5 आ गया 10⁻⁻⁶। यहाँ पे गौर करें आप, 2π 1000, 5 इधर ही रहेगा, ऊपर गया ये 6 0 लगा दें साथ, माइनस में ना पावर ऊपर जाएगा तो 6 0 लग जाएंगे। स्पीड से आपने कन्वर्ट करना है। ये 3 इससे गए, मजीद क्या होगा सोचें। ये 2 इससे भी ये 100 और ये 200 से, 2 से जब ये 200 कैंसिल होगा तो 100/π आ जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन है, 100/π हर्ट्ज। तो ये आंसर है इसका। तो ये फार्मूला बेसिकली यूज होना, यहाँ से आपने जो है वो एफ फाइंड किया हमने यहाँ से, सिंपल कैलकुलेशन। द पीक वैल्यू ऑफ एन एसी इज 2 into square root 2 into ampere if its RMS value is, RMS वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है। देखें आपको पता है कि जो पीक वैल्यू गिवन है एम्पेयर में, RMS वैल्यू किसके इक्वल होती है I0/√2। पीक वैल्यू हमारे पास ये है, नीचे भी स्क्वायर रूट 2 इससे कैंसिल होगा तो 2 एम्पेयर, ये हमारे पास जो है वो RMS वैल्यू आ जाएगी। तो ये सिंपल आंसर है। तो ये फार्मूला अगर आपको याद है तो विद न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन जो केमिस्ट्री फिजिक्स में आएगा स्पेशली, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 4 भी सिंपल है। एट हाई फ्रीक्वेंसी द करंट थ्रू कैपेसिटर ऑफ AC सर्किट विल बी, यानी अगर फ्रीक्वेंसी हाई है
तो करंट जो है वो एसी के थ्रू क्या होगा, स्मॉल होगा, लार्ज होगा, जीरो होगा या इनफिनिट होगा। देखें आपको पता है कि ये फार्मूला हमने यूज किया है एसी सर्किट के लिए, हम ये यूज करते हैं कैपेसिटर के लिए, ये उसकी रेजिस्टेंस है एसी सर्किट में कैपेसिटर की। तो फ्रीक्वेंसी वो क्या कह रहे हैं कि हाई फ्रीक्वेंसी, यानी अगर ये फ्रीक्वेंसी है इसको आप बढ़ा दें, फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे तो ये जो रेजिस्टेंस है ये कम हो जाएगी। उसी फार्मूले से रिलेट करके आपको बता रहा हूं, जब रेजिस्टेंस कम हो जाएगी तो करंट क्या होगा, ज्यादा गुजरेगा, ऑब्वियसली पास आउट होगा। तो ये लार्ज, ये ऑप्शन है इसकी, सिंपल था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाते हैं। Question number 5. AC varies as function of time, voltage, current, displacement। नेक्स्ट में लिखते हैं मैक्सिमम करंट इन एसी में आल्सो रिप्रेजेंट एज मैक्सिमम करंट इन एसी में आल्सो रिप्रेजेंट एज amplitude in varying current, instantaneous current, zero current, none। नंबर 7 भी लिखते हैं, 7 को भी साथ ही करेंगे। पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेजेस, द पीक वैल्यू AC voltage is 500 volt, its RMS value is 1000 volt, 250 volt, 1800 volt, none। नंबर 8 लिखते हैं पावर फैक्टर इज P is equal to VI tangent theta cos theta and sin theta। देखें सबसे पहले AC varies as function of, देखें टाइम के साथ। आपको पता है कि जब AC का हम वेव फॉर्म बनाते हैं ऐसे, तो ये टाइम है, तो ये टाइम के रिस्पेक्ट जो है ना वो वेरी कर रहा था जैसे जैसे टाइम। इसका तो ये सिंपल जो है ये आंसर था। मैक्सिमम करंट इन एसी में आल्सो रिप्रेजेंट एज, देखिए मैक्सिमम वैल्यू है करंट की, ये इसी को दोबारा ड्रा कर लेते हैं ग्राफ को। ये मैक्सिमम जो वैल्यू है तो ये एम्पलीट्यूड को भी शो करेगी ना, एम्पलीट्यूड भी हम इसको कह सकते हैं। तो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन जो है वो यही है, एम्पलीट्यूड हम इसको नाम दे सकते हैं। तो ये सिंपल था इसका आंसर। द पीक वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज इज 500 वोल्ट, इट्स आरएमएस वैल्यू। अगेन जो है वो अब वी आरएमएस आपने फाइंड करनी है, वो आपको पता है 0.7 वी मैक्सिमम इसके इक्वल है। अब अगर यहाँ पे देखें ये 500 वैल्यू है, तो अब आप देखें 1000 वोल्ट, नो 250 हाफ तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 0.7 फैक्टर है, 0.5 नहीं है जो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है मैक्सिमम वोल्टेज से। ये बेसिकली ये शेप बनेगी ना,
0.7 मल्टीप्लाइड बाय 500, इससे जो आंसर आएगा वो आपने देखना। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो मतलब नन की ऑप्शन तो ऑब्वियसली गिवन है, लेकिन ये भी नहीं हो सकता क्योंकि 500 जो वो 3 टाइम्स तो नहीं है, 0.7 फैक्टर है। अगर आप यहाँ से देखें कैलकुलेट करके तो इसका ये 1 लग सकता है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 7 जब इससे मल्टीप्लाई हो तो 350 ऑलमोस्ट आ रहा है ये, यानी हाफ से ज़्यादा वैल्यू है ऑब्वियसली। तो नन की ऑप्शन ही आएगी ना, वो ऑप्शन में मौजूद ही नहीं है, तो नन के ऑप्शन भी सम टाइम जो है वो उस पर भी गौर किया करेंगे वो क्यों दी गई है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। देखें पावर फैक्टर इज, देखें पावर का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है वी आई कोस थीटा, तो ये जो है ये पावर फैक्टर है कि एंगल क्या है बेसिकली, इसी की जब बात करते हैं आप, तो कोस थीटा जो है ये पावर फैक्टर है, इसकी पावर जो है वो डिपेंड कर रही है। तो ये है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। नंबर 9 अगर देखें, choke coil in AC circuit is used for increasing voltage, controlling current, increasing energy, decreasing voltage। एसी सर्किट में चोक यूज की जाती है। चोक जो है इंडक्टर नंबर ऑफ कॉइल्स जो ज़्यादा होती हैं इसमें, चोक में इंडक्टर की प्रॉपर्टी शो करती है। ये बेसिकली करंट को जो है वो कंट्रोल करने के लिए हम जो है वो यूज करते हैं। तो ये सिंपल जो है क्वेश्चन नंबर 10, ड्यूरिंग ईच साइकिल एसी current reaches a peak value, one time, 2 time, 3 time, none। यानी एसी जो है वो साइकिल है, तो करंट जो है वो अपनी पीक वैल्यू, पीक कितनी दफा जाता है एक साइकिल में, देखें ये एक साइकिल है, ये मैक्सिमम वैल्यू, ये भी मैक्सिमम है, एक दफा पॉजिटिव जाता है मैक्सिमम, एक दफा नेगेटिव में जो है वो मैक्सिमम जाता है। तो सिंपल जो है वो 2 टाइम आ जाएगा इसका। तो ये था इसका आंसर। ये थे हमसे चैप्टर 16 के।